स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। सबसे बड़ा प्लेयर चामराजपेट का पूरे कर्नाटका में अब 360 कोनों में 100 मुसलमानों की सीटा लेकर देखो, 100 मुसलमानों को जिता लेगा। अब दिखाना मुसलमान की लीडरी। ये खाली अपने इलाके को रख ले को जब डैमेज हो रहा था फौरन जाको उमरा को भेजने का शो। उन्हें कुछ शाफी शादी कुछ भी नहीं था, उसे चेयरमैन शांति नगर में कई बार बोले अन्य हारिस को। जी बताएं बाबा जी, दिल्ली में जो है जीबी इलेक्शंस को लेकर जो है मुस्लिम्स और दलित पार्टीज में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो है आप भी शिरकत फरमा थे, तो वहां पर क्या सोच विचार हुआ, क्या बातें सामने आई, किस तरह से जो है आगे का प्लान बनाया जा रहा है? बीडीए नज़ीर साहब जो है हमेशा क्या भी रहा तो चंद बातें जो मुझे शेयर करती हैं और मुझे दावत भी देती हैं और बहुत ज़ोर भी रहता उनका कि आओ बैठो मिलकर बात करना, कौम की फ़िक्र है क्या की है, ऐसे जो उनके ख्यालात हैं। तो हमेशा जो है दलित समाज जो है उनको साथ में लेको मुसलमाना और दलिता पिछड़े एक को काम करे तो बहुत अच्छा है इलेक्शन में। इस वास्ते उन्होंने मुझे दावत दिए थे। मैं उनको एक बात बताया, हमारे मुसलमाना में कुछ कमी ये है कि कुछ कच्चे आलिमा की वजह से बदनाम होती, कुछ जो रंगीले कपड़े डालने को जो पीरा बन को बैठी उनके तरफ से नुकसान है। उसके अलावा जो है पार्टी के हिसाब से मैं बोलिया कांग्रेस जो है आज तक मुसलमानों को सिलो पैजन की तरह ख़त्म कर दिया है। ये जो जनता दल एक थी पार्टी जनता दल है, उससे जो हमें हिकमत से इस्तेमाल करना वो नहीं करे। अब सामने दो क्या सामने बीच में रहेगी बीजेपी। अब एक ऐसा हमारा नज़रिया बन गया है बीजेपी बल्कि बीजेपी 12 साल से सेंट्रल में हुकूमत कर रही है, कई रियासत में हुकूमत कर रही है और हमारी रियासत में बीजेपी हुकूमत कर कुछ चलेगी। वो बीजेपी का देन था 5 इशू जो मुसलमानों के ऊपर नहीं होता, डीजेएलडी, केजेएलडी, हिजाब, अजान, माप लिंचिंग, जो उनके मंदिरों के पास धंधा नहीं करने देना, ऐसे इश्यूज जो अगर बीजेपी नहीं उठाती तो कांग्रेस के मुकाम पर नहीं आती थी। ये देखने के बाद मुसलमान क्या कर रहे हैं, तमाम जो है एक तरफा होकर कांग्रेस को वोट दिए। ये बीजेपी की मेहरबानी कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की मेहरबानी बीजेपी पर होती रहती है। आज कितने लीडर्स जो है हमारे मुसलमानों की भी कितने लीडरों की मैं तुमने बताता हूँ जो बीजेपी से राब्ते हैं। ये खासकर अवाम में एक तरह से हवा बनाई जाती है कि भाई देखो कांग्रेस या बीजेपी या फलाना, हमें जीने से चीन के बीचों में ये कुछ सालों से 90 के बाद जो है 90 में जो मामला हुआ उसके बाद मुसलमानों के ऊपर जो नजरियात बदलना था वो बदलती चले गई। अब बीच में कुछ सालों से बीच में बहुत एजुकेटेड मिनिस्टर बन गए वहीं और जो कुछ एमएलए ऐसे आको हैं कि भाई उनको इतना दूर अंदेशी है, अगर जरी सी भी कौम की नाइंसाफ़ी होती रही तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, कपड़े पड़ के सामने आ जाती कौम की भलाई के वास्ते। ऐसे लीडर मौजूद हैं। तो एक ज़माना हमें ऐसा देखते थे मुसलमानों के हक़ में जरी भी बात होती तो आवाज़ उठाने वाले बहुत नाम थे। वो लीडर हाँ गैरियत के भी थे, अगर कुछ उनके खिलाफ बात आती तो उन्हें रीज़न भी देने वाले कितने की लीडर्स को हमें देखी। आज तो सारी चीज़ें हमें बोलना एक माहौल है। अब ये रहा जीबीए के बारे में, 360 पर 9 इन्होंने नाम लिया, 360 पर 9 सीट मुसलमान पूरे रियासत में 12.5% है। समझ में आ रहा है, अच्छी आबादी हमारी है। आज तक ना कोई डिप्टी सीएम बना ना होम मिनिस्टर बना इनकी गवर्नमेंटों में, सिवाय जनता दल के छोड़ को। जनता दल में रोशन बेगू जो है उन्होंने होम मिनिस्टर बनाया था, बहुत सारे पोस्टिंग उन्होंने दिए थे। उनके अलावा कोई पार्टी मुसलमानों को बड़े ओहदे नहीं दी। बीएम ओहदे इंडस्ट्री थे, अच्छे पोस्ट मिले। बाकी जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी में एसएम कृष्णा के दौर में 5 मिनिस्ट्री दिए थे, उसमें एक मेडिकल थी, एक ट्रांसपोर्ट थे, कुछ ऐसे 5 मिनिस्ट्री जो है उन्होंने मुसलमानों को एसएम कृष्णा ने दिए थे। उसमें रोशन बेग को भी जो है बेंगलुरु डेवलपमेंट का ऐसा कुछ उनका भी एक अच्छे मुकाम थे 5 मिनिस्ट्री के। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कोई भी मुसलमानों के लिए कोई नहीं दिया। अब चेयरमैन है, बीडीए चेयरमैन है, वक्फ मिनिस्टर है, फिर हाउसिंग मिनिस्टर और फिर हज मिनिस्टर। हज मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर ये कोई माने नहीं, वो मुसलमानों का हक था।
वो तो बहुत अच्छी बात उठा है। ये कोई गैर मुस्लिम अपने हाथ में हज एंड वक्फ की मिनिस्ट्री नहीं लेता था। यहाँ भी जो है जनता दल के दौर के अंदर 3 में जो तो बीडी जमीर अहमद खान जो रिजन दे दिला HD कुमारस्वामी को, जैसा इन्हें रिजन दिया वैसा उन्हें पकड़ लिया। वो कोई गैर मुस्लिम की हिम्मत नहीं थी कि हज एंड वक्फ जो है गैर मुस्लिम अपने हाथ में रखे। जैसा वक्फ कंडा हज गया तभी जो है गैर मुस्लिमों की नज़र ये मिनिस्ट्री के ऊपर पड़ी। बीजेपी गवर्नमेंट है तो भाई पहले एक मर्द माने को रखा, भाई को रखे जूली पीली को, समझ में आ रहा है? ये किसकी देन? ये कमजर्फ की देन। मालूम, अगर ये कमजर्फ रीजन नहीं देता तो HD कुमारस्वामी की जरूरत नहीं होती थी कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को झांकने की। उसका देन आज ये है। सो अरे मुझे सब मालूम है, दादा के पहाड़ हल करने के वास्ते CT रवि को बुला ले को विधानसभा के अंदर, जब कुमारस्वामी हाथ में डालने को उसे समझाने की कोशिश करे, हमारे यहाँ कुछ बिलाल के थे, कुछ इधर के थे, उधर के थे, बट तो मैं क्या बोलती हूँ वो साहब को डाले। हमें पहले SM कृष्णा के दौर में विधानसभा में आने परमिशन होना था। अब तुम्हें ही हमने क्या भी फिक्र नहीं। उन्हें हमदुल्ला खां मरहूम बोले थे, मैं रामनगर में था, मुझे मालूम पड़ा तो मैं पहले बोला कि HD कुमारस्वामी CM बनना। ऐसी झूठी तारीफें करको जो है उन्हें बोलिया दादा के पहाड़ हल करने का मसला था। बातें क्या हो रही है? विधानसभा में घुसने की बातें हो रही थी। तो बोलिया इतनी कमजोर कौमी है। तो उन्हें बोला तुम्हारे वैसे 24 घंटे विधानसभा खुला करो, बदला लिया। कौन? HD कुमारस्वामी। खुश हो गए नो, 24 घंटे विधानसभा खुला रहता है। ये मिनिस्ट्री कहाँ की तुमने मालूम? बेटे बच्चे तुम्हें हमने मालूम है पकड़ का है कहानी है। पहली बाई इलेक्शन में ये जमीर अहमद खान को जिताने के बाद जब मिनिस्ट्री दी है, जब नहीं समझ सका तो वो मिनिस्ट्री HD कुमारस्वामी के पास गई। आज तक उसके ऊपर नजर गैर कौमों की होती गई। आज उसका कैसा नतीजा जो है बीजेपी में है, ये सारी सेंट्रल के अंदर भी बात गई कि इनकी मिल्कियत को कैसा हड़पा जाए। आज तुम्हारे पर्सनल बोर्ड वाले बोलती कि जो हमारे वक्फ की मिल्कियत को बचाना, अब तब से क्या कर लेते हैं, ये सब बातें अलग ही। अब देख औकाफ के अंदर मामला 11-12 महीने हो गए, चेयरमैन को काम करने नहीं देते। वहां 2-2 पार्टियां, और एक पार्टी में कुत्ते शरीफ है मालूम, उन्हें कोई शाफी शादी कुछ भी नहीं था, उसे चेयरमैन। आज उन्हें भी पैसे का इन्फ्लुएंस, उसे भी पटा गया मिनिस्टर। उसके अलावा उसके ऊपर कहते के इल्जाम अनवर बादशाह, सब खालिद और रियाज अहमद, सब ऐसे लोग। मिस्टर जमीर अहमद खान मिनिस्टर, ऐसे मिनिस्टर की टीम ऐसी, तो एक शरीफ सादे को काम करने नहीं दे रही। पूरा रिपोर्ट अब इसके बाद हर अपडेट मैं इनसे लेना चाहता हूँ। यह रहा हमारी कमजोरी। अब रही दूसरी बात, GBA, इस वास्ते हमें गोकुली गए, तनिसंदरा गए, कई जगह और देखे, कई मुसलमानों को देखे। शांति नगर में कई बार बोले नेहार इसको, जिस दिन से उसे मुसलमान साथ दिए उस वक्त से आज तक एक मुसलमान को भी सामने ला को नहीं जिताया बंदाओं ने। उन्हें पूरे गैर मुस्लिमों को रख ले को जाता ताकि मुसलमान आगे नहीं आना। समझ में आ रहा उनकी उसकी पॉलिसी। छोड़, ये तेरा शिवाजी नगर का मामला है, वहां जिसे जिसे रखना उन्हें रख ले को, रिजवान अर्शद जाले को है। लेकिन सबसे बड़ा पिलर चामराजपेट का, पूरे कर्नाटका में अब 360 पनों में 100 मुसलमानों की सीट आने को देखो, 100 मुसलमानों को जिता लेता। अब दिखाना मुसलमान की लीडरी ने, अब दिखाना लीडरशिप क्या है कर को। इसकी बात पर कितने सीटें जीतती कर को, और इन्हें कांग्रेस पार्टी में कितने आदमी जिताता कर को, ये इंसान बताना अवाम को। सेकेंड थर्ड नहीं, 360 पर 9 में 100 कैंडिडेट्स ले लेकर आना मुसलमानों के, और जिता को बताना तो वाकई मुसलमानों का लीडर हमें सब तस्लीम करती। समझ में आ रहा है? ये खाली अपने इलाके को रख ले को, जब डैमेज हो रहा था फौरन जाको उमरा को भेजने का शो। वो पैसे क्या केजहली में जो थे उनको काम नहीं आते थे? वो पैसे क्या गोकुली में काम नहीं आते थे? वो पैसे क्या गरीबों में काम नहीं आते थे? हज हुआ कब? दोबारा हज का मौका आ रहा तब याद आ गया उमरा को भेजने का। अरे नेकी कमाने के तरीके भी शौक है। ये खास से लेकर खास से देने का कब नेकी होती है? समझ में आ रही है बात? हर चीज में शो। और एक ही पूरे कर्नाटक में मुसलमान लीडर और एक ही मिनिस्टर मुसलमान पूरे कर्नाटक में।
बर्बाद हो रही कौमी है। इस वास्ते मेरी ये GBA में मुसलमानों से गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में कम करे सीटा, असेंबली में कम करे सीटा, कारपोरेशन में कम करे सीटा। आज भी जिधर जिधर मुसलमान जीतने का है वहां उन्होंने काट रही। ये 360 पन्नों में भी तुमने मालूम है सियासत, ये कौम जाना किधर? जो लीडर के पीछे जो झूठे पीछे खा ले को, जो अपने आप को उनकी जय जयकार कर रही ना, उनकी बात सुनती। तो मेरी कौम से अपील है, JDS हो, BJP हो, कांग्रेस हो, CPI हो, CPIM हो, सब अपनी अपनी जगह पर है। मुसलमानों अपनी जगह सोचो। कुछ दिनों से INL शुरू हुई, BDA नज़ीर परसों बैठ को उन्होंने लिखा है, मुझे ये बोले कि तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं हमारे कौम के भी, दूसरे भी, उनको सब मिलकर हमें एक टीम बनाना बोले। तो जाको देखा मैं, उसमें HDPA के मुजाहिद और कुछ लोग आए थे। फिर MIM वाले नहीं आए, मैं पूछा क्यों नहीं आए, उसका जवाब नहीं। IUML भी है, उसका भी जवाब नहीं। तो मैं सब नज़ारा देख लिया। तो क्या होता है, ये GBA एक सबको खिलौना बन गया, समझ में आ रहा है? कौन कौन की अच्छा, CM इब्राहिम इतना बड़ा जाना हुआ इंसान, उसकी अलग पार्टी, बंगारापा अलग पार्टी नहीं चला सका, देवराज अरसू अलग पार्टी नहीं चला सका, और इन तरह येडुरप्पा बनाया, उन्हें नहीं चला सका। कौन हुकूमत में रखो, चीफ मिनिस्टर बन को, उन्होंने अलग पार्टी बना को नहीं चला सके। CM इब्राहिम किसे यहाँ भी आवाम को धोखा देना क्या? लास्ट इलेक्शन सीके जाफर शरीफ जो जीते थे, उसके बाद जो हराए हो ना, उसके बाद आज तक कोई भी जीते नहीं। नॉर्थ सीट गई, सेंट्रल भी ये हाल है, समझ में आ रहा है? ये हमारे लोगों की गलतियों की वजह से ये हमारी नौबत आको खड़को है, समझ में बात? इस वास्ते GBA इलेक्शन के अंदर मेरी कौम से गुजारिश है, आज़ाद करने का देखो सबसे अव्वल, अगर नहीं तो 3 स्टेट में एक नाम बना चुके MIM, समझ में आ रहा? बिहार में कांग्रेस नेशनल पार्टी के मुकाबले में उनके MLA नहीं, एक सोचने की बात। अब महाराष्ट्र के अंदर 160 पन्नों या 140 पन्नों जितने भी उन्होंने, वहां पर उन्होंने अपना मुकाम जमा लिया, वहां भी उनके MLA ही, समझ में आ रहा है? अब कर्नाटक में भी उन्हें पहल कर रही। अगर ऐसी कुछ बात है तो मुसलमानों के नाम से कुछ है, उन्हें कैसे सब कौन भी दूध के दूल्हे नहीं, हमें बुराई निकालने से फायदा नहीं है। हमारे वास्ते कौन तो बिखरता क्या, ये देखने की जरूरत है इस टाइम के ऊपर। हमारे बल पर उन्हें बहुत झीले, समझ में आ रहा? और हमने तबाह कर डाले, चाहे कोई सी भी पार्टी रन दे। अगर कौन भी अगर मुसलमानों के हक में खड़े तो उसे साथ दो, या नहीं अपने बल पर खड़े होकर जीतने की कोशिश करो। ये पार्टियों की चमचागिरी छोड़ो। 5 वादे कर कोई 2.5 साल में नहीं कर सके, ना मुसलमान लीडर हमारा कोई काम ले सका। Your support is important. Please don't forget to subscribe.